किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन एमपी देवास में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले किसान भाइयों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों को वीडियो को शेयर कर ज़रूर करें। अब बात करें सोयाबीन की फसल के बारे में, तो किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल में फूलों से फलियां बनने लगती है तो उस समय में कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले चीज़, बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में ऐसी समस्या आती है कि जब फलियां बनती है, जो फलियां होती है वो ऑटोमेटिक ही नीचे गिरना शुरू हो जाती है। यानी कि जो फली पौधे पर लगी रहती है वहाँ ऑटोमेटिकली गल जाती है और नीचे गिर जाती है, या फिर फलियां काली पीली पड़ जाती है। तो यह समस्या किन कारणों से आती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस समस्या के आने का मुख्य कारण होता है फंगस, क्योंकि अगर फलियां बनते समय 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू बरसात होती है और ऐसे में फंगस आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो अगर आपकी फसल में फलियां बन रही है तो एक बार अपने खेत पर विजिट कीजिए, वहाँ पर घूमकर देखिए कि ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आप फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके रूप में आप यूपीएल का सॉफ्ट का फंगिसाइड कर सकते हैं। यहाँ एक कंटेम फंगिसाइड होता है जो आपकी फसल में फंगस का हैंड टू हैंड फंगस को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा फलियां बनते समय आपके फसल में किसी भी प्रकार की इल्लियाँ आपको नज़र आ जाती है तो आपको अपनी फसल में कीटनाशक का स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि इल्लियों जो होती है वो मुख्य रूप से फलियों को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती है। फूलों की अवस्था में इल्लियाँ कम नुकसान पहुंचाती है फूलों को, लेकिन जब फलियां बनना शुरू हो जाती है तो उस समय पर फलियों के डंठल को काट देती है और फलियों को नीचे गिरा देती है। तो आप ऐसे में जो है कि कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। इसके रूप में आप या तो कोरोजन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर सिजेंटा की एलिका का स्प्रे कर सकते हैं। कोरोजन को भी आप लगभग 8 ml प्रति टंकी के दर से स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 80 ml एकड़ की दर से। और एम्प्लिको को आप अगर उपयोग करें तो 100 ml एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी फसल में फलियां बन रही है तो NPK 05234 का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में यह सवाल रहता है कि फलियों के स्टेज पर कर दिया है, इसका उपयोग तो फलियों के स्टेज पर भी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आप फलियां बनते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। NPK 05234 का खर्चा ना मात्र होता है। 1 किलोग्राम की थैली की जो रेट होती है वो लगभग 200 से 250 रुपये की होती है, और 200 से 250 रुपये में यानी कि 1 किलोग्राम की जो NPK 05234 की थैली होती है वो हमारे 1 एकड़ में आ जाती है। तो आप फलियां बनते समय NPK 05234 की 1 किलोग्राम एकड़ की दर से स्प्रे ज़रूर कीजिए। आपको फंगिसाइड कीटनाशक के साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फसल में पीलापन है तो आप जो इसके लिए NPK 1919 का भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब पौधे की उम्र बीतती है, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, उसकी उम्र निकलती जाती है तो उसमें कुछ पीलापन आता है। तो आपके खेत पर कहीं पर पीलापन आ रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज कर दो। उसके लिए आपको कोई खाद या टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं है। आप मुख्य रूप से फंगस का कीटनाशक NPK 05234 का या तीनों का ध्यान रखिए। आप फलियां बनते समय ये तीनों काम मुख्य रूप से कर लीजिए।
किसान भाइयों, वीडियो में बस इतनी जानकारी ये थी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नेक्स्ट